नहीं बदल पाया। इंडिया ये मैच हार गया। मतलब ये आप मान लीजिए कि 4 गेंद थी इधर, 4 गेंद थी उधर। एक स्टेज पर विराट ने जो पारी खेली, चमत्कारी पारी खेली, हारा हुआ मैच पहले बनाया और फिर वहां ले गए जहां हमें लगा कि आज एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा, विराट इस मैच में जिता देंगे। विराट आउट हुए और उसके बाद एक रन आउट, यानी कि इंडिया 296 ऑल आउट हो गया है और इस मैच को हार गया। दिल बहुत टूटा यार आज। खुशी इस बात की है कि हारा हुआ मैच इंडिया ने बनाया, खुशी इस बात की हम इतनी करीब आए, लेकिन एक स्टेज आ गई थी राहुल जी जहां ये मैच इंडिया का बन गया। नहीं, सिंपल सी बात है, बनाना। देखो, जब तक विराट क्रीज पर थे मैच आप जीत रहे थे, क्योंकि अगर विराट पूरा मैच खेलते विराट मैच जिता कर जाते। बट ये मतलब ऐसी पारी जो लगा शायद से, ठीक है आप कहोगे इंदौर बायलैटरल सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ सब चीजें हैं, लेकिन पारी जो विराट ने आज खेली ना, और मतलब इट हैड द पोटेंशियल टू बी वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स बाय विराट कोहली। क्योंकि आप सिचुएशन पे भी है ना, क्रिकेट आप सिचुएशन पे देखते हो और विराट कैलकुलेटिव है, ठीक है। हर्षित राणा ने वहां पर अच्छा उनके साथ कंट्रीब्यूशन दिया, उससे पहले नीतीश कुमार रेड्डी भी उन्होंने थोड़ा बहुत साथ दिया, बट बिना किसी और के, मतलब वो बस ये था कि एक विकेट था। न्यूजीलैंड को पता था कि एक विकेट हमें लेना है और इवेंचुअली वो मिस टाइम कर गए, वो लॉन्ग ऑफ पे आउट हो गए, कैच आउट हो गए विराट कोहली, मैच वाज ओवर। एक वक्त पर इंडिया की 4 विकेटें गिर गई थी 71 रनों पे, 71 for 4। आप जानते हैं इंडिया 1 2 3 पे डिपेंडेंट होता है और उसमें आप ऐड कर दीजिए कि श्रेयस अय्यर भी आउट हो गए थे, के राहुल भी आउट हो गए थे, मैच तो खत्म था यार। आप 338 रन चेज कर रहे हो, बहुत दूर थी दिल्ली, इतनी दूर थी हमें लगा खत्म। उसके बाद विराट की 2 साझेदारियां हुई, एक हुई पहले नीतीश रेड्डी के साथ, और नीतीश रेड्डी आज ना उन्होंने 57 गेंद में 53 जबरदस्त रन बनाए। आज कप्तान ने उनसे बॉल भी डलवा लिया, लेकिन बात फिर वहीं आ गई। नीतीश, यही सीखना है आपको, समबड़ी लाइक विराट, और सामने वाले एंड पे थे और गलत वक्त पर आउट हुए। रविंद्र जडेजा हो सकता है अपना आखिरी वनडे आज खेल गए हो, 16 गेंदे वो खेले, 12 रन, और लेफ्ट हैंड स्पिनर को इंदौर में उन्होंने लिफ्ट मारी है, बाउंड्री के 5 गज अंदर उनका कैच हुआ। उसके बाद तो मैच खत्म है। फिर आते हैं कौन? हर्षित राणा। सॉरी हर्षित, सॉरी एंड सॉरी गौतम गंभीर की मैं भी उन लोगों में था जिससे लगता था यार आप क्या कर रहे हो। पर हर्षित राणा ने भी शायद राहुल एक ऐसी पारी खेल दी है जो हर्षित राणा को भी और इस टीम को भी ये बता गई है कि यार ये लड़के में वो बैटिंग की एबिलिटी, उन्होंने जो छक्के मारे एक स्टेज पर, ऐसा लग रहा था कि विराट was playing the second fiddle। और इनफैक्ट जो 21 रन उस ओवर में आए, हर्षित राणा ने जो छक्के मारे लगातार एक के बाद एक 52 रन वो बना, लेकिन वो मैच उस वक्त इंडिया का था। हर्षित राणा ना वो एक फुल टॉस पर उनका कैच हो गया, फिर मोहम्मद सिराज अगली बॉल पर आउट हो गए। बावजूद इसके मुझे उम्मीद थी कि विराट कर देंगे, लेकिन विराट का भी वही हुआ, उनका हाथ थोड़ा सा बैट मुड़ा, खड़ी हुई, टॉप एज हुई, वो आउट हो गए। विराट ने बनाए 108 गेंदों में 124 रन, ये उनका 54th वनडे 100 है, 85वां इंटरनेशनल 100 है। बट आज अगर सबसे ज्यादा कोई डिसअपॉइंट होगा, अदर देन, मतलब सभी होंगे यार, प्लेयर भी होंगे, फैंस भी होंगे, बट विराट कोहली को आज का दिन शायद नहीं भूलेगा। बिकॉज आज अगर वो 10-12 बॉलें और खेल लेते, 10-12 बॉलें मैं कह रहा हूं, सिर्फ 10-15 बॉलें, आज आप एक चमत्कार होते देखते, बस वो चमत्कार होते होते। सर, क्या वो विराट कोहली को वो हवा में शॉट नहीं खेलना चाहिए था एंड वाला? ये देखो बात फिर वही आ जाती है ना, आपको 5 ओवर में 54 रन चाहिए थे। आज की डेट पे आप चेज कर रहे हो, विराट कोहली वहां पर क्रीज पर है, दुनिया का बेस्ट वनडे इंटरनेशनल का बैटर आपके सामने है। बस वही बात थी ना, आपको देखो रन तो चाहिए थे, आपको रिस्क तो लेनी पड़ती, क्योंकि उससे पहले उन्होंने 2 चौके भी मारे थे और वही था, रन बनाने से ही जीतना था। बात सिंपल सी थी, अगर आप 50 ओवर खेलते ये मैच आप जीतते हैं, और में अगर आप 50 ओवर खेलोगे तो आप चेज भी कर लेते। अब वही है कि न्यूजीलैंड के हक में एक चीज ये चली गई कि उन्होंने देखो शुरुआत में काफी सारी विकेटें ली। इंडिया ने क्या किया, इंडिया की यही गलती थी कि इंडिया ने शुरू में उनकी 2 विकेटें ली, उसके बाद 3 हो गई, चलो, बट बीच में आपको विकेटें ही नहीं मिली। आप जब देखा कि भाई रन उनके नहीं आ रहे थे, न्यूजीलैंड के रन नहीं आ रहे थे, तो आपने कहा कि चलो और डलवा लेते। अब यहाँ पर वही है,
कि अगर आप विकेट पे रहोगे, आप 50 ओवर खेलोगे तो रन तो आ ही जाएंगे आपके। तो इसलिए विकेटें आपको लेनी जरूरी है। इंडिया के लिए क्या हुआ, इंडिया विकेटें खोता रहा और इवेंचुअली ऑल आउट हुआ है। जब विराट आउट हुए 5 ओवर में, उस वक्त जब विराट क्रीज 54 रन चाहिए थे, 10 रन एंड ओवर आराम से बना। 2 चौके तो आ गए थे ना, 2 चौके तो आ गए थे ना। मतलब मुझे तो ये लग रहा था राहुल की, मतलब अब उस स्टेज ऑब्वियसली उन्होंने चौके भी मारे 2 लगातार, तो मुझे लगा कि विराट अब इनिंग खुद कंट्रोल करेंगे, खुद खेलेंगे। पता नहीं वो समाव बल्ला अगर हाथ में ना मुड़ता ओहो यार। सर पर वो शॉट तो ऑन था ना, मतलब ऐसा तो था नहीं कि वो बॉल अननेसेसरी मारे थे। बॉल तो वो बना बनाया मिला था उनको, बस ये है कि वो बल्ला जो घूमा है ना, और शायद उन्होंने वो उससे पहले आपने देखा होगा क्रिकेट खेलते कभी कभी क्या, हालांकि क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेटर को पता होता कभी कभी ना पसीना इतना आपके हाथ में स्वेट हो जाता है, बिना ग्लव्स इनर के खेलने ग्लव्स हैं, ग्लव्स गीले हो जाते हैं। हालांकि जो बैट्समैन है वो ग्लव्स पे तो ध्यान देता है। आई डोंट नो ओस वहां पर गिर रही थी कि नहीं। कभी कभी स्वेट जो है आपकी बल्ले की ग्रिप पे आ जाता है, ग्रिप जो है वो ड्राई ना हो, थोड़ी सी गीली होगी हो। मुझे ऐसा लगा बल्ला ना उनका ऐसा हल्का सा मुड़ा। पर क्योंकि सेम शॉट उन्होंने ना ऐसे जो बल्ले को सीधा बैट दिखाया उस पर छक्का लगाया भी था, और इस वाले पे भी वो सेम ही करने जा रहे थे, पर वो बैट समाव मोड़ गया। अगर मैं बस बोलूं कि अगर वो ऐसे करने के बजाय वो पूरा जो फ्लो में चलाते हैं बैट, वैसे शायद अगर खेलते तो शायद मुझे लगता चला जाता। पर वो एक ही बॉल की बात थी, एक ही शॉट ऑन बॉल आगे थी। और दूसरी बात है यार, जब आपको दिख रहा है कि मैं मतलब डेफिसिट और एक छिक्का आ रहा है तो मैं क्यों ना मारूं। सही बात है, मैं क्यों ना मारूं। और अभी तक यहाँ तक भी ऐसे पहुंचे थे। पर एक जो सबक लेने की बात थी ना सर, जो विराट ने तो जो किया, विराट वो वैसे करते आए हैं। आपने जैसा कहा बहुत ज्यादा निराश भी वही होंगे, लेकिन बात यह रहती है कि 58 रन पे 3 विकेट जब गिरते हैं न्यूजीलैंड के, उसके बाद जो उनके बैटर आते हैं वो पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं। अगर आप क्लेन फिलिप्स की बात करें तो उन्होंने जो 36 गेंद पे 21 रन बनाए थे बिना किसी बाउंड्री के, उसके बाद अगले 79 रन उन्होंने 47 समथिंग गेंदों पे बना दिए थे, यानी कि वो कवर अप कर लिया था। यहाँ पे श्रेयस अय्यर हो, केएल राहुल हो, रोहित शर्मा भी इन दैट केस, कि वो उस तरह से पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश की थी, मतलब वो आए और मार रहे हैं। 71 for 4 आपके थे, आप उनके 3 आउट कर चुके थे 58 पे, बट आपने इतने रन बनवा दिए। कहने को आपने भी 296 बनाए। नीतीश रेड्डी और विराट की पार्टनरशिप 99 रन की पार्टनरशिप थी। हाँ, और उसके बाद विराट और हर्षित राणा की भी पार्टनरशिप हुई। बट पता क्या प्रॉब्लम है ये, और ये इसको लार्जर उसमें देखिए। एक मतलब आई एम मेस्मराइज्ड बाय जो विराट हर्षित राणा की बात में पार्टनरशिप हुई। अब एक्चुअली मतलब एक तरह से ना खुशी होती है, वो एक तरह से खुशी होती है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आप कहते हैं ना कि यू लूज अ बैटल बट विन द वॉर। अल्टीमेटली आपको देखना है कि हर्षित राणा क्या लेके आते हैं। आज उन्होंने साबित किया। हाँ, इंडिया ये मैच हार गया। बड़ी बात ये, इंडिया सीरीज भी हारा। इंडिया जो 3 वनडे सीरीज खेला है, 2 हार गए। ऑस्ट्रेलिया हम हार के आए, ये हम हार गए। हमने साउथ अफ्रीका को भी जो हराया वो 2-1 हराया, विच मींस कि पिछले 9 वनडे मैचेस अब इस सीजन में देखें, पिछले 9 वनडे मैचेस जो इंडिया ने खेले हैं, 5 इंडिया हारा है। ये थोड़ा दुख है कि 5 इंडिया हारा है, 4 इंडिया जीता है। वो दुख है जो आपने बात की। अब आपका ना कहीं बॉलिंग में भी राहुल, इफ यू रिमेंबर 2016-17 नहीं याद आता कि आपने ऊपर से आउट भी कर दिए पर बीच में आके आउट नहीं हो रहे। इस सीरीज में स्पिनर्स ने सबसे ज्यादा मतलब निराश किया आपको, सबसे ज्यादा निराश। सर रविंद्र जडेजा को तो एक भी विकेट नहीं मिले सर। यार मुझे लगता है कि जडेजा का ये लास्ट वनडे मैच है। मुझे लगता है अगेन बहुत बड़े प्लेयर, बहुत बड़ा नाम, बट अल्टीमेटली यार ऑल गुड थिंग्स डू कम टू एन एंड। 2 बातें, एक आपने कहा कि उनका इस सीरीज में कोई विकेट नहीं है, उनकी 7 वनडे मैचों में 2 विकेटें हैं, प्लस विद द बैट स्पेशली वाइड बॉल क्रिकेट में ना, ये वो रविंद्र जडेजा नहीं दिखते। देखो ना, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उसको ने लिफ्ट मारी है, लेफ्ट आर्म स्पिनर को निकल के लिफ्ट मारी इंदौर में, जहां साइड बाउंड्री भी छोटी है, तो वहां पे भी उनका कैच हो गया। तो ये आंकड़ा ना आपको एक रविंद्र जडेजा का तो चलो है ही है, 141 रन है और इकोनॉमी भी 6.13 की है। बट लार्जर जो मैं देखूं, रविंद्र जडेजा